राधे जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्री कुंज बिहारी पर। आज की वीडियो में हम सुनेंगे सफला एकादशी व्रत कथा। इसके सुनने मात्र से भगवान विष्णु की अपार कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के हर दुख और संकट मिट जाते हैं। आइए सुनते हैं सफला एकादशी का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, मैंने माघ शिष्य शुक्ल एकादशी अर्थात मोक्षदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाएं। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वो मुझे परम प्रिय हैं। इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करे। हे जनार्दन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित होकर सुनो। आइए सुनते हैं सफला एकादशी व्रत कथा। अगर कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाली हर बेहतरीन और धार्मिक वीडियो आप तक पहुंच सके। आप सभी से अनुरोध है, कथा को बीच में न छोड़ें। चंपावती नगर में एक महिषमान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वैश्यगमन तथा दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचरने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से उसे छोड़ देते थे। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था। अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय वह भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और समय वन के रास्ते चल दिए।
अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में बैंकुट को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान है। इस सफला एकादशी के महत्व को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। वीडियो के अगले भाग में हम सुन लेते हैं सभी एकादशियों के नाम। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। यहाँ हम 26 एकादशियों का नाम का वर्णन सुनेंगे। सभी एकादशियों के नाम उनके मास और पक्ष के साथ। कामदा एकादशी चैत्र शुक्ल, वरुथनी एकादशी वैशाख कृष्ण, मोहिनी एकादशी वैशाख शुक्ल पक्ष, अपरा एकादशी ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष, योगिनी एकादशी आषाढ़ कृष्ण पक्ष, देवशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल पक्ष, कामिका एकादशी श्रावण कृष्ण पक्ष, पुत्रदा एकादशी श्रावण शुक्ल पक्ष, अजा एकादशी भाद्रपद कृष्ण पक्ष, परिवर्तनी एकादशी भाद्रपद शुक्ल पक्ष, इंद्रा एकादशी अश्विन कृष्ण पक्ष, पापकूसा एकादशी अश्विन शुक्ल पक्ष, रमा एकादशी कार्तिक कृष्ण पक्ष, देव प्रबोधिनी एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष, उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष, मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष, सफला एकादशी पौष कृष्ण पक्ष, पुत्रदा एकादशी पौष शुक्ल पक्ष, षठतिला एकादशी माघ कृष्ण पक्ष, जया एकादशी माघ शुक्ल पक्ष, विजया एकादशी फाल्गुन कृष्ण पक्ष, आमलिकी एकादशी फाल्गुन शुक्ल पक्ष, पाप मोचनी एकादशी चैत्र कृष्ण पक्ष, पद्मिनी एकादशी अधिक मास शुक्ल पक्ष, परमा एकादशी अधिक मास कृष्ण पक्ष। आइए अब जानते हैं कि साल में आने वाली 26 एकादशियों का नाम सुनने या जपने या कहने से क्या फल मिलता है। साल में आने वाली 26 एकादशियों के नाम जपने या सुनने से पूरे 24 एकादशी व्रत करने जितना ही पुण्य मिलता है, जिससे सभी पापों का नाश होता है, सुख समृद्धि आती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। खासकर जो लोग व्रत नहीं रख पाते उन्हें सिर्फ नाम स्मरण से ही फल मिलता है, जैसे कि श्री देवर्षि नारद जी ने बताया है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और कमेंट बॉक्स में जय श्री अवश्य लिखें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप निरंतर करते रहें।